आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 20 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो कुंभ राशि है उस शनिदेव की 7.5 के अंतिम चरण के प्रभाव में है और शनि वक्री अवस्था में आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देव का गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है। गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में आपकी राशि से 6 हाउस यानी छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपकी राशि के वैवाहिक भाव में होने वाला है। सूर्य देव शुक्र के साथ आपकी राशि से 9th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र देव भाग्य होकर भाग्य भाव में मौजूद हैं। 16 को सूर्य देव आपके राशि से भाग्य भाव से निकलकर कर्म भाव में चले जाएंगे। उसके अलावा देखिए, 13 से लेकर 20 के बीच में मंगल और बुध की उपस्थिति आपके कर्म स्थान में बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, मंगल देव यहाँ पर केंद्र में वृश्चिक राशि में स्वराशि में मौजूद हैं, तो एक सशक्त राजयोग, रोचक नाम का राजयोग आपके कर्म स्थान में जरूर बना हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन मामलों में कुंभ राशि के लिए समय बेहतर है और कहां पर आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली का दसम घर देखिए, दसम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो दसम भाव में ही मौजूद होकर प्रबल बलवान अवस्था में मौजूद होकर रोचक नाम का राजयोग बनाए हुए हैं। वहीं 6 हाउस में बृहस्पति मौजूद होकर उच्चस्थ अवस्था में 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। साथ में भाग्येश आपके भाग्य भाव में ही मौजूद होकर आपके भाग्य भाव को भी प्रबल बलवान बनाए हुए हैं। तो देखिए, जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से चले आ रहे अवरोधों से आपको ये टाइम निजात देने वाला है। यदि आप पूरी ऊर्जा शक्ति के साथ, सही दिशा निर्देश के साथ, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो परिणाम आपको कर्म क्षेत्र के मामले में लाभदायक और शुभतादायक मिलने वाला है। उसके अलावा जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में भाग्य का समर्थन आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में रुके काम बनने की संभावना जीवन में ज्यादा रहने वाली है। कुंभ राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान समय में रचनात्मक फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आपका संगीत हुआ, साहित्य हुआ, गायन वादन, नृत्य हुआ, थिएटर, सिनेमा, कॉस्मेटिक्स की अगर आपकी दुकान है, पार्लर की अगर आप पार्लर चला रहे हैं, यहाँ पर आपको वीनस बड़ी सफलता देने वाले हैं। उसके अलावा 6 हाउस में बृहस्पति और दसम घर में कर्म स्थान में मंगल देव, जो लोग वर्तमान में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में या लीडरशिप क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। दसम घर में मंगल का राजयोगों में रोचक नाम का राजयोग बनाकर मंगल का दसम भाव में होना कर्म क्षेत्र के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको देने वाला है। यानी अगर आप कोई नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं
उसमें भी आपको शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आपके लिए धन के मामले में समय कैसा रहेगा। आपके 11th हाउस और आपके द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो कि आपके 6th हाउस में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर 9वीं दृष्टि आपके धन भाव पे डाल रहे हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होने वाला है कि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में अगर लंबा कर्जा या कोई भी कर्जा पुराने समय से चला रहा है तो बृहस्पति 13 से लेकर 20 के बीच में और आने वाले और भी आगे समय में यहाँ पर मौजूद हैं, तो धीरे धीरे ही करके लेकिन आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। गुरु द्वितीय भाव को प्रबल, बलवान और मजबूत करने वाले हैं, जिसकी वजह से आर्थिक मामलों में आपको प्रबल मजबूती और धन के मामले में आपको प्रबल मजबूती मिलने वाली है। हालांकि इस बात का कुंभ राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए, अगर आप कोई भी वस्तु अगर आप लेने जा रहे हैं, अगर आप सेकंड हैंड कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना है। खरीद फरोख्त करते समय आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति का 6th हाउस में 6ठे भाव में होना, आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर 6th हाउस में है, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में जिम्मेदारियां ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है। लेकिन कुंभ राशि के लिए पॉजिटिव ये रहने वाला है कि घर में आपको घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपको मिलने वाला है और पारिवारिक विषमताओं से निकलने में भी आप पूरी तरह से कामयाब रहने वाले हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में सामाजिक मान सम्मान की, तो शुक्र देव की अनुकूलता बहुत ही बेहतर बनी हुई रहने वाली है। सामाजिक रूप से आपको मान सम्मान की अवसर मिलने वाला है और आप अपने जीवन में अवसरों को प्राप्त कर पाएंगे, सम्मान के अवसरों को जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए दर्शकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम घर में राहु देव का भी प्रभाव रहने वाला है और पंचम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में 10वें घर में मौजूद हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपके अंदर प्रबल मनोबल और आपको उत्साह तो जरूर मिलने वाला है। लेकिन अगर आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं या संबंधों में, प्रेम संबंध में अगर आप हैं, कोई बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, उससे आपको जीवन में बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए कुंभ राशि को जानकारी दिया जाए, 16 तारीख तक आपकी राशि के 7वें भाव के स्वामी नीच राशि में तुला में मौजूद हैं, तो 16 तारीख तक आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला परिणाम आपको देगा और 16 से लेकर 20 के बीच में वैवाहिक जीवन में रिश्तों में आकर्षण और जीवन साथी का विशेष समर्थन कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार मिलने वाला है। उसके अलावा कुंभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान भी मिलने वाला है। बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको देगा। लेकिन जो कुंभ राशि वाले जातक उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो शुक्र देव की अनुकूलता जो बनी हुई रहने वाली है, इसकी वजह से आपको मनोवांछित परिणाम विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाला है। यानी आपके लिए समय उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। हेल्थ के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, देखिए बृहस्पति आपके 6th हाउस में मौजूद हैं, यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में, तो न केवल गुरु आपके जीवन में कर्जों से आपको निजात देंगे बल्कि शारीरिक व्याधियां आपके जीवन में कम होने वाली है या ना के बराबर होने वाली है। लेकिन 7.5 का प्रभाव और राशि के ऊपर राहु देव का गोचर हो रहा है, तो शारीरिक तौर पर गंभीर समस्याएं या ना के बराबर समस्याएं जरूर रह सकती है। लेकिन मानसिक रूप से कुंभ राशि वाले जातक अपने आप को भटकाव में पा सकते हैं। आपके मन में बार बार परिवर्तन, बार बार मूड स्विंग की समस्या आपको मिल सकती है। इसके लिए कुंभ राशि वाले जातकों को लगातार अपने आप को सकारात्मक वातावरण में रखने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा विचारधारा को आप अपने जीवन में भटकाव की स्थिति को लेकर ना चलें।
अपने जीवन में बार बार कार्यों का बदलाव ना करें, बार बार जीवन में डिसीजंस का बदलाव ना करें। एक बार किसी भी डिसीजन या किसी भी लक्ष्य को लेकर अगर आपने जीवन में तत्परता दिखाने का प्रयास किया तो जब तक आपको जीवन में सफलता ना मिल जाए तब तक आपको अडिग रहना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए आपको धार्मिक मामलों में क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दिया जलाकर 2 लौंग माथे से टच करके उस दिए में डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना भी आपको विशेष शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।